हेलो एवरीवन, ये करंट इलेक्ट्रिसिटी का लेसन है और कुछ क्वेश्चंस करेंगे हम लोग इसमें। फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। राइट, ए एंड बी के बीच का हमें इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालना है। तो पहले हम लोग सर्च करेंगे इस सर्किट में कौन सा रेसिस्टेंस सीरीज में है, कौन सा पैरेलल है। राइट, तो यहाँ पे देखो, इस पॉइंट में इस 6 ओम और 3 ओम का क्या है, ये पॉइंट जो है क्या है, कॉमन पॉइंट है। और दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट क्या है, ये दोनों कॉमन पॉइंट है। मीन्स क्या हुआ, 6 और 3 आपस में क्या है, दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो इनका पहले इक्विवेलेंट निकालें। इक्विवेलेंट का फॉर्मूला होता है 1/RP इक्वल टू 1/6 प्लस 1/3। ये आ जाएगा 1/RP, एलसीएम हो गया 6। ये आ जाएगा 1 + 2, 1/RP इज इक्वल टू, दिस इज इक्वल टू 3/6 और आरपी की वैल्यू आ जाएगी 2 ओम। राइट, तो 3 और 6 का हमने इक्विवेलेंट निकाल दिया, दिस इज इक्वल टू 2 ओम। राइट, तो अब इस सर्किट में हम लोग क्या करेंगे, इसके बदले में हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे लाइक इसको हटा दिया हमने और यहाँ पे हमने ये इक्विवेलेंट आ जाएगा आपका 2 ओम। तो यहाँ पे हमने इसको 2 ओम कर दिया। दिस इज इक्विवेलेंट बिटवीन दिस एंड दिस। अब क्या है, 2 और 8 आपस में क्या है, दे आर कनेक्टेड इन सीरीज। तो इनका इक्विवेलेंट हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू आर एस इक्वल टू 2 + 8, दिस इज इक्वल टू 10 ओम। ठीक है, अब इन दोनों का इक्विवेलेंट 10 ओम हो गया। एक पाथ ये हो गया 10 ओम, दूसरा पाथ ये 30 ओम हो गया। राइट, तो दोनों पाथ आपस में क्या है, दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो इनका इक्विवेलेंट हो जाएगा 1 या आप डायरेक्ट आप पैरेलल का दो रेसिस्टेंस के पैरेलल कैसे भी लिख सकते हो, आर पी इजकल टू R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। राइट, तो R1 हमने ले लिया 30, कुछ भी ले लो 30, और R2 हमने 10 ले लिया, डिवाइडेड बाई 30 + 10। राइट, तो आ जाएगा 300/40। जीरो से जीरो कैंसिल आउट हो गया, 2 से आ गया आपका 15, 2 से 2 4 से 2 हो गया, दिस इज इक्वल टू 7.5। राइट, तो सी इज द राइट आंसर। तो इस टाइप के सम आते हैं। राइट, ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया हमारा। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन ये है, n equal resistors are first connected in series and then parallel. What is the ratio of maximum to minimum resistance? राइट, तो n रेसिस्टेंस है, इक्वल रेसिस्टेंस है, सबका रेसिस्टेंस हमने n मान लिया। ठीक है ना, n मान लिया, तो सीरीज में क्या हो जाएगा, आर एस इजकल टू फॉर्मूला होता है R1 + R2, लाइक दिस वे। तो R + R डॉट डॉट कितने हैं, n रेसिस्टेंस है, तो ये हो जाएगा आर एस इजकल टू NR। राइट, उसी तरह पैरेलल का फॉर्मूला है 1/RP इजकल टू 1/R। दो रेसिस्टेंस होता तो 2/R हो जाता, 1/R प्लस 1/R, 3 रेसिस्टेंस के लिए 3/R। कितने रेसिस्टेंस है, n रेसिस्टेंस है, तो हम लोग इसको लिखेंगे 1/RP इजकल टू N/R। राइट, और आरपी की वैल्यू हो जाएगी R/N। राइट, तो यहाँ दिया हुआ है रेशियो ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम। सीरीज में रेसिस्टेंस क्या होगा, आर एस की जो वैल्यू होगी डेट इज योर मैक्सिमम, और पैरेलल में क्या होता है, मिनिमम होता है। तो इनका रेशियो कैलकुलेट करेंगे, मैक्सिमम टू मिनिमम पूछा हुआ है। राइट, तो मैक्सिमम की जगह आप लिखोगे NR और मिनिमम की जगह लिखोगे आप R/N। रेशियो हो जाएगा दिस इज इक्वल टू N²। तो ये अपना
फर्स्ट ऑप्शन n स्क्वायर दिया हुआ है, फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये हो गया दिस इज ए, राइट। इस तरह 2 क्वेश्चन कर लिए, चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे, राइट। अब इसमें दिया हुआ है करंट थ्रू 3 ओम रेजिस्टेंस इज 0.8 एम्पियर, देन पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 4 ओम। बैटरी का वोल्टेज नहीं दिया हुआ, भी दिया हुआ है। तो भी नो पैरेलल में क्या होता है, वोल्टेज सेम होता है। तो जितना वोल्टेज आपका 3 ओम के क्रॉस होगा उतना ही वोल्टेज क्या होगा, इक्वल टू 6 ओम के थ्रू होगा। तो वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 3 ओम हो जाएगा आपका, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 3 ओम क्या होगा, आई आर, तो आ जाएगा 3 इंटू 0.8, दिस इज इक्वल टू 2.4 वोल्ट, राइट। तो 6 ओम के थ्रू भी पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, 2.4 वोल्ट। तो हम लोग 6 ओम के थ्रू करंट निकालेंगे। इसके थ्रू तो करंट ऑलरेडी दिया हुआ, दिस इज इक्वल टू 0.8। अब इसके थ्रू हम लोग करंट निकालेंगे। ये तो करंट दिया हुआ 0.8। अब इसके थ्रू हम लोग करंट निकालेंगे, लिखेंगे करंट आई थ्रू 6 ओम, दिस इज इक्वल टू 2.4 डिवाइडेड बाई 6, दिस इक्वल टू 0.4 एम्पियर, राइट। तो हमने करंट निकाल दिया, दोनों करंट मिलके यहाँ पे क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2। तो 4 ओम के थ्रू करंट हो जाएगा 0.8 और 0.4 यहाँ लिख दे रहा हूँ, दोनों मिलके कितना करंट हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 1.2। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 4 ओम कितना हो जाएगा, अक्रॉस 4 ओम हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू I इंटू आर, 4 इंटू 1.2 इज इक्वल टू 4.8 वोल्ट, राइट। तो सी इज द राइट आंसर। अब आता है फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में दिया हुआ है फाइंड द करंट इन द सर्किट। तो इसमें हमें आइडेंटिफाई करना है कौन सा रेजिस्टेंस सीरीज में है, कौन सा पैरेलल है, राइट। तो हम लोग इसमें पाथ सर्च करते हैं पहले से, जैसे ए से हमें बी एंड तक आना है। एक रास्ते में एक रेजिस्टेंस 3 ओम का हो गया, और दूसरा पाथ जो है दिस इज इक्वल टू 3 ओम। दूसरा पाथ आपका कंसिस्ट ऑफ 3 ओम एंड 3 ओम। ये दोनों 3 ओम क्या है, आपस में सीरीज है, तो इनका इक्विवेलेंट हो जाएगा। फिर से सर्किट ड्रॉ कर दे रहा हूँ, दिस इज इक्वल टू 3 ओम हो गया, और बिटवीन ए एंड बी, और इसका इक्विवेलेंट हमने निकाल दिया, दिस इज इक्वल टू 3 प्लस 3 6 ओम, राइट। ए बी किससे कनेक्टेड है, ए बी कनेक्टेड है 2 वोल्ट बैटरी से, राइट, 2 वोल्ट बैटरी से। अब 3 और 6 आपस में क्या है, दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल। पैरेलल का हमने फॉर्मूला बताया था, आर पी इक्वल टू R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। ये आ जाएगा 3 इंटू 6 अपॉन 3 प्लस 6, दिस इज इक्वल टू 18 अपॉन 9, 2 ओम। 2 ओम आ गया इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो I इक्वल टू V अपॉन R, वोल्टेज 2 वोल्ट है, तो करंट विल बी 1 एम्पियर, ठीक है। तो I इक्वल टू V अपॉन R, 2 अपॉन 2 इक्वल टू 1 एम्पियर। तो फर्स्ट इज द राइट आंसर, फर्स्ट पर हम टिक कर लेंगे, दिस इज इक्वल टू 1। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन एम। इस तरह के जो भी सर्किट होंगे तो फर्स्ट आइडेंटिफाई करना ये व्हीटस्टोन ब्रिज को फॉलो कर रहा है। मैक्सिमम क्वेश्चन जो सीबीएसई में आते हैं वो इसी टाइप के होते हैं, व्हीटस्टोन ब्रिज के होते हैं। तो यहाँ पर सपोज करो ये R2 है और ये R1 है, तो इनका रेशियो क्या होगा, R2 अपॉन R1 हम लोग कैलकुलेट करेंगे, दिस इज इक्वल टू 3/6। 3/6 मीन्स 1/2। और इसको अगर R4 और R3 लेंगे, R4 अपॉन R3, इसको R4 ले लिया, इसको R3 ले लिया,
तो R4 अपॉन R3 की वैल्यू कितनी आ गई? दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 4 अपॉन 8, दिस इज इक्वल टू 1/2. The ratio सेम है. According to Wheatstone-Bridge principle, the no current will flow through 7 ohm. 7 ohm को हम हटा दे रहे हैं सर्किट से, इसके थ्रू कोई करंट फ्लो नहीं होगा, राइट. अब सर्किट में क्या बचा? 3 और 4 क्या है? आपस में सीरीज है. 6 और 8 आपस में सीरीज है. इनको सर्किट को फिर से ड्रॉ कर दे रहा हूं, या डायरेक्ट कर सकते हो आप. 3 और 4 का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? दिस इज इक्वल टू 7 ओम. 6 और 8 का इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? 14 ओम. और फिर हम लोग क्या करेंगे? इसका इक्विवेलेंट निकालेंगे. तो इक्विवेलेंट आरपी इक्वल टू हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 14 इंटू 7 R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2 21, राइट. ये आ जाएगा 7 से 3, दिस इज इक्वल टू 14 अपॉन 3. दिस इज द फोर्थ, इज द राइट आंसर.